बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है डिस्कशन के लिए, आज हम देखेंगे कि जो बेसिक ज्योमेट्री है उसको करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ जो है रोल प्ले करती है। तो इसमें आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो है डॉट है वो क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और एंगल कैसे बनता है। तो सबसे पहले डॉट की तरफ चलते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डॉट की डेफिनेशन करते हैं। डॉट बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास किसी भी शक्ल का, ज्योमेट्रिकली शक्ल जो हम बनाते हैं उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, तो कोई भी हम जो शक्ल बनाते हैं वो हमें डॉट से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। उसका बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास डॉट होता है। डॉट क्या है? डॉट 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 इज फंडामेंटल ऑब्जेक्ट इन ज्योमेट्री रिटन एज, और फिजिकली कैसे दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारे पास डॉट का सिंबल है। ठीक है, तो डॉट हमारे पास क्या होता है, और डॉट इज फंडामेंटल ऑब्जेक्ट इन ज्योमेट्रिक रिटन। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, किसी भी ज्योमेट्रिकल शक्ल को बनाने के लिए जो हम उसका स्टार्ट लेते हैं वो हमेशा कहाँ से लेते हैं, डॉट से लेते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो डॉट होता है, डॉट हैज़ नॉट, डॉट के अंदर क्या नहीं होता, डॉट हैज़ नॉट साइज, या हम इसको नॉट साइज नहीं क्या लेते हैं, डॉट हैज़ ज़ीरो साइज क्या लेते हैं, डॉट हैज़ ज़ीरो साइज, ज़ीरो लेंथ, ज़ीरो विड्थ एंड ज़ीरो हाइट। जो डॉट हमारे पास होता है इसकी हमारे पास जो है कोई साइज़ नहीं होता, कोई लेंथ नहीं होती, कोई विड्थ नहीं होती और कोई हाइट नहीं होती, लेकिन ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे पास किसी भी ज्योमेट्रिकली फिगर का। उसके बाद आगे चलते हैं कि हमारे पास जो लाइन है वो कैसे बनती है। लाइन की डेफिनेशन करते हैं। अ लाइन इज वन डायमेंशनल, a line is one dimensional figure, a line is one dimensional figure which has length but no width, मतलब इसकी मोटाई नहीं होती। समटाइम हम अगर हम वर्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो हम उसकी मोटाई को मेजर कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमारे पास इसकी विड्थ हम यहाँ पे जो ले रहे हैं वो ना होने के बराबर ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये बनती कैसे है। ये बनती कैसे है, इट इज़ द कम्बिनेशन, it is the combination of joining of dots। अगर हमारे पास ये बनती कैसे, हमारे पास अगर हम यहाँ पे एक डॉट लगाएं, फिर आगे डॉट लगाएं, फिर आगे डॉट लगाते जाएं, इसी तरह लगाते जाएं और इनको मिला दें, इन डॉट्स को अगर हम मिला दें तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे। और लाइन की हम इसको लिखते कैसे ज्योमेट्रिकली, हम इसको ऐसे लिखते हैं और इसकी दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। जो लाइन होती है उसका हमारे पास ये राइट साइड पे भी चलती जाती है और लेफ़्ट साइड पे भी चलती जाती, कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी दोनों तरफ हमारे पास क्या होता है, एरो होता है। ये एक हमारे पास लाइन है। ठीक है, ये नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि इधर भी एक्सटेंड हो सकती है और इधर भी एक्सटेंड हो सकती है। अलाइन इन मिड, और ये हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तब हमारे पास एक लाइन बनती है और इसके क्या होते हैं, दोनों तरफ एरोज होते हैं और ये इन्फिनिट टाइम हम इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास रे क्या होती है। रे हमारे पास क्या होती है, अरे इज वन डायमेंशनल, array is one dimensional figure that
starts at a single point and extends इनफाइनाइटली, और हम इसको क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं इन वन डायमेंशन और वन डायरेक्शन आएगा लफ्ज़। कैसे, हम यहाँ पे इसको ये भी कह सकते हैं कि आर ए इज़ पार्ट ऑफ लाइन, लेकिन क्या होता है कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेट कर लेते हैं कि वो ए है और ये एक तरफ एक्सटेंड होती चली जाती है। इसको अगर हम बी का नाम लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, ये ए और बी लिखेंगे, ठीक है, और बी की तरफ एक्सटेंड हो रही है तो ये हमारे पास रे का सिंबल है। इसी तरह हम यहाँ पे इसका भी हम लिखना भूल गए, इसको भी हम लिखेंगे कि यहाँ पे अगर हम इसको ए नाम दे दें और इसको बी नाम दे दें तो ज्योमेट्रिकली हम लाइन को कैसे लिखते हैं, ए बी लिखते हैं और इसके दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास लाइन की, और ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किसकी है, रे की है। जिस तरफ हमारे पास एरो जा रहा होगा उस तरफ हम यहाँ पे भी उसकी तरफ एरो को लगा देंगे। ए स्टार्टिंग पॉइंट और बी की तरफ इन्फिनिट टाइम हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रे होती है और ये लाइन का सब पार्ट होती है कि लाइन का कुछ हिस्सा ले लें और एक हिस्सा उसका कैंसिल कर दें और एक हिस्सा उसका रहने दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, रे बन जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है। जी, तो लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज द पार्ट, ये भी हमारे पास क्या होता है, लाइन का पार्ट होता है। इट इज द पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। रे भी हमारे पास लाइन का पार्ट होती है, बट इसका एक तरफ हम एरो लेते हैं। और इसी तरह इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइन, ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट होता है लाइन का हमारे पास पार्ट होता है विथ बट फिक्स एंड्स, लेकिन इसके जो एंड्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन थी, मैं इसका कोई सब पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक उठा लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ कि ये हमारे पास सी और डी है, तो हम इसको इसका सब पार्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये सी और डी हमारे पास एक लाइन थी, उसका हमने सब पार्ट ले लिया और उसके दोनों तरफ से एरो को अगर हम रिमूव कर दें तो ये हमारे पास क्या बनता है, लाइन सेगमेंट बनता है। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सी और डी लिखेंगे और इसके ऊपर सिर्फ एक बार लगाएंगे। ये हमारे पास नोटेशन है किसकी, लाइन सेगमेंट की। अब हम चलते हैं एंगल की तरफ। एंगल कैसे बनता है, एंगल इज combination of two rays such that they meet in a way that they have same स्टार्टिंग पॉइंट। अगर उनका स्टार्ट दो रेज हो और उनका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो हमारे पास क्या बनाती हैं, एंगल्स बनाती हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ये रे ले लेते हैं, ज़ीरो से ए ले लेते हैं और एक रे ले लेते हैं हम ज़ीरो से बी, तो इसके एक तरफ एरो है, इसके भी एक तरफ एरो, तो जिसके एक तरफ एरो वो हमारे पास रे होता है। तो ये इस तरह अगर मिले कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो जाए, ये ए हो जाए, ये ओ बी हो जाए, तो ये हमारे पास क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। तो इस तरह से हमारे पास एंगल बनता है। अब ये डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, ये 30 का, 40 का, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इस तरह डिफरेंट एंगल्स होते हैं, डिफरेंट एंगल्स बना सकते हैं। तो हमारे पास एंगल कैसे बनता है, एंगल इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू रेज सच दैट दे मीट इन अ वे दैट दे हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट, कि अगर हमारे पास दो रेज हैं और उनका स्टार्टिंग पॉइंट अगर सेम है तो वो हमारे पास क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो डॉट होता है वो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में। उसके बाद लाइन क्या होता है, अगर हम
डॉट्स को मिला दें तो हमारे पास लाइन बनाते हैं और उसके दोनों तरफ एरो होते हैं, और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, उसके दोनों तरफ एरो लगा देते हैं, जो भी उसका नाम हो वो लिख के दोनों तरफ एरो लगा देंगे। रे क्या होती है, उसका एक सिरा फिक्स होता है और एक तरफ वो इन्फिनिट टाइम मूव करती जाती है, चलती जाती, नहीं रुकती। ये राइट साइड पे भी हो सकती है और लेफ्ट साइड पे भी हो सकती है, और इसको इस तरह से मैथमेटिकली डिनोट करते हैं हम। उसके बाद हमने लाइन सेगमेंट को देखा। लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है, ये भी लाइन का पार्ट होता है, रे भी लाइन का पार्ट होती है, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसके दोनों तरफ एरो नहीं होता, ये इसके दोनों सिरे फिक्स होते हैं और इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद एंगल क्या होता है, एंगल हमारे पास कम्बिनेशन होता है दो रेज का जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। और एंगल को हम कैसे लिखते हैं, एंगल को हम फॉर एग्जाम्पल ये 30 का एंगल है, ठीक है, तो ये 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एट ए ओ बी, जिसके ऊपर एंगल बन रहा होता है, फॉर एग्जांपल 0 के ऊपर बन रहा है तो ओ के ऊपर बन रहा है, तो ओ हम सेंटर में लिखेंगे और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये ओ सेंटर में आएगा। और ये एंगल की नोटेशन होती है कि जो एंगल है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी पे जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये इसकी नोटेशन होती है, ये एंगल इसको बोलते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछिएगा, इंशाल्लाह हम उसको क्लियर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें।